बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ज़्यादा अंडे खाने से चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती हैं। ज़ेरे नाफ बालों पर नींबू का रस लगाकर साफ करने से बाल आसानी से उतर जाएंगे। सर के बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने लगें तो शहद का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। हरी मिर्च की चटनी रोज़ाना इस्तेमाल करने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ठंडे पानी का ज़्यादा इस्तेमाल मैदा कमज़ोर कर देता है। हर हफ्ते नाक के बाल काटने से वबाई अमराज से हिफाजत होती है। हरी सब्जी खाने से जवानी कायम रहती है। प्याज का पानी पीने से मैदा साफ हो जाता है। ज़्यादा सोचने और ज़्यादा टेंशन लेने से चेहरे पर वक्त से पहले झुर्रियाँ आ जाती हैं। ज़्यादा कब्ज़ रहने की वजह से इंसान का चेहरा पे रौनक सा हो जाता है। दही में काली मिर्च डालकर खाने से हमेशा जवानी बरकरार रहती है। इलायची वाला पानी पीने से मैदे की तजाबियत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लौंग चबाने से मैदे और जिगर की सूजन कम होती है। जंग आलूद लोहे पर कोक की बोतल डाल दी जाए तो जंग फौरी उतर जाएगा। खाने के बाद थोड़ा सा काला नमक चबाने से हाजमा ठीक रहता है। सवाल: किसी को खून का अतिया देने के बाद कितने दिनों में नया खून बन जाता है? जवाब: खून अतिया करने के 3 दिन में कमी पूरी हो जाती है, जबकि 56 दिनों में खून के मुकम्मल खुलियात बनकर ताज़ा खून रगों में दौड़ने लगता है। सवाल: पुराना खून ज़्यादा ताकतवर होता है या नया बनने वाला? जवाब: नया बनने वाला खून पुराने की निस्बत ज़्यादा ताज़ा और ताकतवर होता है। जो शख्स बेर खाता है उसकी नस्ल में बेटे कम नहीं होंगे। कच्चा अमरूद खाओ, दांत में कीड़ा नहीं लगेगा। पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से थकावट नहीं होगी। निहार मुंह मिसवाक करने से मैदे की तजाबियत ख़त्म हो जाती है। अगर बदन में कमज़ोरी हो जाए तो दालचीनी का इस्तेमाल किया करो। पलकों को घना करना है तो सोते वक्त पलकों पर अर्के गुलाब लगाकर सो जाया करो। क्या आपको मालूम है कि शादी के बाद उम्र में इजाफे की रफ्तार कम हो जाती है और इंसान तरोताज़गी महसूस करता है? काले होंठों पर दही की बलाई लगाकर सो जाओ, इंशाअल्लाह सुबह होंठ लाल होंगे। अगर हामला औरतें केले खाएं तो पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। धनिया और सौंफ पीस कर चुटकी भर फाँक लेने से हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। शिमला मिर्च खाने से कैंसर से हिफाजत होती है। अदरक खाने से चेहरे की जिल्द लाल सुर्ख रहती है। अगर आपका पेट खराब हो जाए तो अदरक को चबाओ, फौरी ठीक हो जाओगे। चाय मैदे में गर्मी पैदा करती है और भूख को कम कर देती है। हफ्ते में 2 बार अनार खा लेने से मैदे की सफाई हो जाती है। मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, वरना बदन पर दाग बन जाएंगे। खट्टी चीज़ें बदन को दुबला करती हैं और पट्ठों के लिए मुज़र साबित होती हैं। चाय में सौंफ डालकर पी लिया करो, कब्ज़ जैसी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। खून की कमी के मरीज़ अफराद को अनार खिला दें। जिस्मानी कमज़ोरी में मुब्तला अफराद को केले खिलाएं। फ्रूट चाट खाने से नींद न आने की शिकायत दूर हो जाती है। कुलंजी का पाउडर बनाकर इसको दही में मिक्स करके चेहरे पर लगाने से चेहरे की छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। नाश्ते में शहद का इस्तेमाल करने से जिस्म में खून पैदा होना शुरू हो जाता है। पानी में नमक मिलाकर घर में पोंछा लगाया जाए तो मक्खियाँ कम आती हैं। जो मर्द ज़्यादा औरतों में उठते बैठते हैं वो अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं। सब्ज़ घास पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने से फेफड़ों की सफाई हो जाती है। दांतों को कीड़े से हिफाजत करने के लिए नीम की मिसवाक किया करें। गहरे रंग के कपड़े धोते वक्त ठंडे पानी में नमक मिला दें, इससे कपड़ों का रंग पक्का होता है। मुलट्ठी दूध के साथ खा लेने से मर्दाना ताकत में इजाफा हो जाता है। सुबह टाइम पर न उठने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। पखाना नॉर्मल ना आ रहा हो तो थोड़ी सी अजवाइन खाने में इस्तेमाल करें, पखाना नॉर्मल आने लगेगा। रोटी पर नींबू का रस लगाकर खाने से बाल काले और लंबे हो जाते हैं। अनार का अंदर वाला छिलका खा लेने से खाना वगैरह जल्दी हजम हो जाता है। चेहरे की छाइयाँ दूर करने के लिए अंडे की सफ़ेदी बेहतरीन इलाज है।
حاملہ عورت گاجریں کھایا کرے، بچے کو زندگی بھر خون کی کمی نہیں ہوگی۔ املی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں۔ کندھے کو جھکا کر بیٹھے رہنے سے آپ کے پٹھے کمزور ہو جائیں گے۔ روزانہ رات کو سونے سے قبل 1 پاؤ آم کھا کر اوپر سے دودھ پی لیا کرو، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور بدن کو طاقت میں اضافہ ہوگا۔ ٹماٹر کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا دیا کرو۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا، یہ سراسر غلط تصور ہے۔ کولڈ ڈرنک آپ کو کھانا ہضم کرنے میں کبھی بھی مدد نہیں دے سکتی۔ زیرے کو پیس کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ کیکر کے پھول کی خوشبو کو سونگھ لینے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بدن سست ہو جائے اور تھکاوٹ رہنے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پی لو، دوبارہ بدن میں چستی آ جائے گی۔ نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے بادی بواسیر کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کھجور اور انار کھانے سے بوڑھی سے بوڑھی عورت بھی جوان نظر آنے لگتی ہے۔ پالک، ساگ اور میتھی بدن کی تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہے۔ جو عورتیں بھانج پن کی بیماری سے بچنا چاہتی ہیں وہ چربی والے گوشت کا استعمال مت کریں۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بھانج پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلے کا استعمال نہایت مفید ہے۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ روزانہ نہانے سے کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نہانے والے پانی میں نمک شامل کر دینے سے کبھی خارش نہیں ہوتی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں کے بعد اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مرنے کے بعد اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس کی ذمہ قرض ہو اور وہ اس کی ادائیگی کے لیے کوئی چیز نہ چھوڑے۔ اجوا کھجور کھانے سے بلغم ختم ہوتی ہے، بال خوبصورت ہوتے ہیں اور جنسی قوت بڑھتی ہے۔ جب چائے یا پانی میں مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ دے کر نکال دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہوتی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق تیز بولنے والی عورت بے صبری ہوتی ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو نیم کے پتے پانی میں ڈال کر دھونے سے درد دور ہوتا ہے۔ شرید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے والے مالدار شخص کی بے عزتی کرنا اور اسے سزا دینا جائز ہے۔ ابن مبارک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کی بے عزتی کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس سے سخت کلامی کرنا جائز ہے، اور اس کو سزا دینے سے مراد یہ ہے کہ اسے قید کرنا جائز ہے۔ اگر شوگر کا مسئلہ ہو جائے اور بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے تو آپ روزانہ کریلے کا جوس پی لیا کریں، آپ کی شوگر اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اونٹنی کے دودھ میں بڑی الائچی ڈال کر پینے سے جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ اگر آپ سونے سے قبل نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پی جائیں تو 100 سال تک آپ کے معدے کے اندر گندگی جمع نہیں ہوگی۔ پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے تو جب کھانا کھاؤ اس کے فوری بعد 1 کھجور کھا لیا کرو۔ 1 لیمو روزانہ کھا لینے سے بدن میں چربی پیدا نہیں ہوتی۔ چہرہ اور ہاتھ گورے کرنے ہیں تو دودھ میں ہلدی ڈال کر چہرے اور ہاتھ پر مل لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی مقروض کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، کیا اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ اگر آپ کو بتایا جاتا کہ اس نے کچھ چھوڑا ہے تو اس سے قرض ادا ہو جائے گا تو آپ نماز جنازہ پڑھاتے، ورنہ نہ پڑھاتے۔ مسلمانوں سے کہتے کہ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتوحات نصیب فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں مومنوں کا ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہوں۔ جو مومن فوت ہو جائے اور وہ مقروض ہو تو اس کا قرض میرے ذمے ہے، اور جو شخص مال چھوڑ جائے وہ اس کے ورثہ کے لیے ہے۔ حمل کے دوران اگر زیادہ تکلیف رہتی ہے تو سرسوں کے تیل سے پاؤں کی انگلیوں کی مالش کریں۔
नाश्ता अहम ग़िज़ाई अज्जा हासिल करने का एक मौका है जो दिन के दूसरे वक्त नहीं मिलते। बहुत से नाश्ते के खाने फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। नाश्ता छोड़ने वाले अफराद इन अहम ग़िज़ाई अज्जा से महरूम हो सकते हैं जो मजमूई सेहत को बरकरार रखने में मदद कर देते हैं। शलजम का रस पीने से जवानी जल्दी आती है। चेहरे का रंग निखारना है तो एक छोटा चम्मच देसी अजवाइन दिन में एक बार पानी के हमरा इस्तेमाल करें। पेट के अमराज का शाफी इलाज है। बदन में चुस्ती पैदा हो जाती है। बवासीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। बिलावजह ज़्यादा खाने से गुरेज करो। ज़्यादा खाने से बदन सुस्त हो जाता है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन सारे सहाबा में से एक सहाबी ने मुझे बयान किया कि इसी असना में कि एक रात हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि एक सितारा टूटा और रोशन हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा, जब वो दौरे जाहिलियत में इसी तरह सितारा टूटता था तो तुम क्या कहा करते थे? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। ताहम ये कहा करते थे कि इस रात कोई अजीम आदमी पैदा हुआ है या कोई अजीम आदमी फोत हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सितारा ना किसी की मौत पर टूटता है और ना किसी की हयात पर, लेकिन जब हमारा रब बाबरकत है नाम इसका और कोई फैसला फरमाता है तो हामिलीन अर्श तस्बीह बयान करते हैं। बाद अज़ां इनसे करीब आसमान वाले फरिश्ते सुबहान अल्लाह कहते हैं। यहाँ तक कि तस्बीह की ये आवाज़ आसमान और दुनिया के फरिश्तों तक पहुँच जाती है। फिर वो फरिश्ते जो अर्श को उठाने वाले फरिश्तों के करीब होते हैं वो हामिलीन अर्श से कहते हैं, तुम्हारे रब ने क्या कहा है? तो वो उन्हें बताते हैं जो अल्लाह ताला ने कहा होता है। आसमान वाले एक दूसरे से पूछते हैं हत्ता कि खबर आसमान और दुनिया तक पहुँच जाती है। चुनाचे शयातीन इस बात को अचक लेते हैं और वो अपने साथियों को अलका कर देते हैं और इसी दौरान उन्हें उंगारे मारते जाते हैं। जो खबर वो असल शक्ल में अलका कर देते हैं वो तो हक और दुरुस्त होती है, लेकिन वो इसमें और मिला लेते हैं और इजाफा कर लेते हैं। खजूर में मर्दाना कमजोरियों को ठीक करने का काफ़ी सलाहियत होती है। गर्म तासीर रखने की वजह से इसके इस्तेमाल से खून पतला रहता है। टीबी के मरीज को टमाटर का इस्तेमाल ना करवाएं, इंशाअल्लाह मर्ज की शिद्दत में कमी आएगी। नाश्ता छोड़ना एक मामूली बात लग सकती है, लेकिन ये जिस्मानी ज़हनी सेहत पर मनफी असरात का एक सिलसिला शुरू कर सकता है। सुबह के वक्त हल्का फुल्का खाना भी आपके बाकी हिस्से के लिए मुस्बित आगाज़ फराम कर सकता है, जिससे तवानाई, मजाज और मजमूई सेहत बेहतर होती है। अचानक चक्कर आने लगें तो काले नमक वाला पानी इस्तेमाल कर लें। रात को सोते वक्त चेहरा न धोकर सोने से चेहरे की रौनक कम हो जाती है। भूख न लगने का मसला हो तो खुश्क अनार दाना इस्तेमाल करने से भूख बढ़ जाती है। ज़ैद बिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुदैबिया के मकाम पर रात बारिश हो जाने के बाद नमाज फजर पढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारग हुए तो लोगों की तरफ मतवज्जो होकर फरमाया, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे रब ने क्या फरमाया है? उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह और इसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने फरमाया है, मेरे बंदू में से बाज ने इस हाल में सुबह की कि वो मुझ पर ईमान लाए और कुछ ने मेरे साथ कुफर किया। जिस शख्स ने कहा अल्लाह के फजल और इसकी रहमत से हम पर बारिश हुई है, वो तो मुझ पर ईमान लाने वाला है और सितारों का मुनकिर है। और रहा वो शख्स जिसने कहा फलां फलां सितारे के सकूत की वजह से हम पर बारिश हुई है, तो वो मेरे साथ कुफर करने वाला है और सितारों पर ईमान रखने वाला है। नाश्ता छोड़ने की असरात सिर्फ जिस्मानी सेहत तक महदूद नहीं बल्कि ज़हनी सेहत पर भी असर डालते हैं। एक तहकीक के मुताबिक जो अफराद नाश्ता छोड़ते हैं उनमें से मजाज की खराबी, बेचैनी और ज़हनी दबाव का ज़्यादा इम्कान होता है। ग़िज़ाइयत की कमी से सेरोटोनिन की सतह कम हो सकती है, जो मजाज को बेहतर बनाने में मदद देने वाला एक न्यूरोट्रांसमीटर है। लंबे अरसे तक जवान रहना चाहते हो तो हल्की फुल्की भूख में खाना मत खाया करो, बल्कि जब आपको सख्त भूख लगे तब खाना खाया करो।
खजूर नाश्ते में खाने से तुम्हारे अंदर जरासीम का खात्मा हो जाएगा। मोटापे के शिकार लोग सुबह उठते ही नींबू और शक्कर का रस पानी में मिलाकर पी लिया करें। चंद दिनों में चर्बी पिघल जाएगी। शाम के वक्त गर्मा खा लिया करो, आपका जिगर और सेहत बेहतरीन हो जाएगी। चनों में मिश्री डालकर इसको मिक्स करके खाया करो, आपका नज़ला जुकाम खत्म हो जाएगा। जो लोग पानी में नींबू का रस डालकर इस्तेमाल करते हैं, उनके पेट की चर्बी जल्दी पिघलने लगती है और मोटापे से जल्दी छुटकारा मिल जाता है। जिंदगी भर कब्ज का मसला नहीं होता। पेट की गैस दूर करनी है तो सूखा पुदीना खाओ, पेट की गैस खत्म हो जाएगी। चीनी को पीस कर रख लो, रात के वक्त साबुन में डालकर चेहरे को धो लो, चेहरे की झुर्रियां खत्म होंगी और चेहरे पर चमक आ जाएगी। नाजरीन, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।